गर्भ संस्कार। नमस्कार। क्या आपको पता है कि घी ह्यूमंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? और जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो एक और नया जीवन आपके अंदर पल रहा होता है, तो क्या घी आप मिस कर देंगे? पहले जमाने में जब दादी और नानी किसी प्रेग्नेंट लेडी को घी खाने के लिए कहती थी, तब उसके पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट राज होता था। लेकिन आज के टाइम में ये एक मिथ बन चुका है कि घी खाने से मोटे हो जाएंगे या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और इसी डर से बहुत लोग घी खाने से बचते हैं। चलिए जानते हैं कि ये सच है कि नहीं। घी जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं। इसकी वजह से ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसमें टोटली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिसको हीट करने पर भी इसका इफेक्ट कम नहीं होता। क्या आपको पता है कि घी को अवॉइड करने से आप कितनी जल्दी एजेड दिखने लगेंगी? जॉइंट्स में दर्द रहेगा और प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज्यादा थकान होगी, और हो सकता है कि आपका सी सेक्शन भी हो सकता है। तो इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे प्रेगनेंसी में घी खाने से आपके कोई भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। आपके पहले ट्राइमेस्टर में जब यॉर्क सैक बन रहा होता है तो उसको लिपिड्स चाहिए प्लेसेंटा की नरिशमेंट के लिए, और घी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है 5th और 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। और एक बार जब बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं तो बेबी पूरा मैटरनल कोलेस्ट्रॉल पर डिपेंडेंट हो जाता है। आपके 3rd और 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जब बेबी का ब्रेन डेवलप होता है तब भी आपको घी खाना चाहिए, क्योंकि ग्रे मैटर बनने के लिए लिपिड्स की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर बहुत ज्यादा फटीग महसूस करती है तो घी उसको भी ओवरकम कराता है। साथ ही मूड स्विंग से भी लड़ने में हेल्पफुल है, क्योंकि लिपिड्स ब्रेन के सिग्नल्स ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। ये हमारी बॉडी की 7 धातुस को पोषण देती है, और आपके बढ़ते बच्चे की भी धातुस का पोषण गर्भ से ही शुरू होता है। आयुर्वेद के अनुसार घी प्रज्ञा, कांति और सौकुमार्य है। मतलब घी से आपके बेबी का कॉम्प्लेक्शन और टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। घी अग्निवर्धक माना गया है। इससे आपकी इंडाइजेशन और भूख कम लगने की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। जब एक लेडी अपने पोस्टपार्टम पीरियड में होती है तो उस समय पर डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है, जिसको घी इम्प्रूव करता है और कामनेस ला सकता है। 3rd ट्राइमेस्टर में और पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान आपकी बॉडी में वात बढ़ जाता है। इसके लिए घी को बताया गया है कि वो वात पित्त शामक माना गया है। तो अब सवाल ये है कि घी कितनी मात्रा में डेली लेना चाहिए? तो 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के बिल्कुल सुरक्षित माने गए हैं। घी आपके गर्भ अवस्था का साथी है। ये आपके और आपके बेबी की अच्छी सुरक्षा करेगा। तो अब समझे कितना इम्पोर्टेंट है घी आपके लिए। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। शुद्धि गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी के इस सफर में आपके साथ